मधुपुर के प्रायः निजी क्लिनिक अब बंद हो गए हैं। जो खुले भी हैं, उनके जो वहाँ बैठने वाले डॉक्टर हैं वो अपने मनमानी फीस लेकर कर रहे हैं उनका इलाज। और ये फीस कोई 400 या 500 नहीं है, बल्कि 500 1000 से भी अधिक फीस ली जा रही है, तभी वे बैठकर कर रहे हैं इलाज। गांव ग्रामीण क्षेत्र के कई मरीज बच्चों को लेकर गोदी में लेकर उनके अस्पताल के बाहर खड़े रहकर घंटों चिल्लाते रहते हैं, आवाज देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये घर से बाहर नहीं निकलते। वहीं उनके जो कर्मचारी हैं, कंपाउंडर पे हैं या जो वे लोग पहले तय तमन्ना करते हैं कि डॉक्टर साहब फीस अधिक लेंगे, अगर आप देने को तैयार हैं तभी वे उतर कर इसका इलाज करेंगे। अगर वो तय फीस देने के लिए मरीज तैयार हो जाता है तभी डॉक्टर साहब अपने ऊपर की बिल्डिंग से नीचे उतरकर चैम्बर में बैठते हैं और इसका इलाज करते हैं। क्या मानवता यही कहती है? क्या इसी दिन के लिए आपने इस पेशा को चुना था? आज जब पूरा देश इस लॉकडाउन की स्थिति में हर एक दूसरे को मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हर लाचार, गरीब, असहाय को मदद करने के लिए अपने निजी कोष से उन्हें दान कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन लाचार लोगों को सिर्फ लूटने के लिए आप ये सेवा को पसंद किए हैं या इस सेवा से जुड़े हैं? डॉक्टरों को तो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों को जो इस प्रकार की घटना और इस प्रकार का कुकृत्य इस शहर में कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने पूर्व मंत्री राज पलिवार से बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा और उन्होंने उदाहरण लंका के उस वैद्य का उदाहरण दिया, सुषेण वैद्य, जिन्होंने कहा था कि मैं तो राक्षस राज का वैद्य हूँ, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य वैद्य धर्म का मैं पालन करूंगा। और उन्होंने मूर्छित लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। उन्होंने इसी का उदाहरण देते हुए डॉक्टरों से आग्रह किया कि आप अपने सेवा कार्य में जुड़े और लोगों को मदद पहुंचाएं। कई ऐसे लोगों की फरियाद हमारे पास आई है, जिस कारण आज यह कार्यक्रम, यह खास न्यूज मुझे इस प्रकार से दिखाना पड़ रहा है। और मैं निवेदन भी करूंगा, आग्रह करूंगा शहर के तमाम ऐसे डॉक्टर जो अब भी नहीं समझ रहे हैं लोगों की तकलीफ को, दुख को, कृपया आप जगिए और आप भी अपनी सेवा भावना से लोगों को मदद पहुंचाइए, उन्हें मदद कीजिए। वहीं एक डॉक्टर शहर के ऐसे भी हैं जो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। वे हैं लालगढ़ रोड में उनका भरत सेवा सदन क्लिनिक है, डॉक्टर राजा राम सिंह, जो लगातार प्रतिदिन 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक अपने क्लिनिक में बैठकर सभी लोगों का इलाज कर रहे हैं। जो असहाय हैं, जो बिल्कुल उनके पास कोई आर्थिक समस्या भी है, तो उनका वो इलाज निःशुल्क भी कर रहे हैं। तो मेरा न्यूज़ लाइन का वैसे डॉक्टरों को भी सलाम है। और जो डॉक्टर अभी भी घर में है, बार बार हमारा यह रिक्वेस्ट आग्रह होगा कि आप घरों से निकलें, लोगों की मदद करें। एक डॉक्टरों को सिर्फ भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया गया है और यहाँ देखा जा रहा है कि सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही अपनी सेवा दे रहे हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर घरों में छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं। तो क्या सर सिर्फ वो अच्छे समय में कमाने के लिए सिर्फ हैं? क्या इस परिस्थिति में उन्हें आकर सेवा नहीं करनी चाहिए? अभी संजोग से रामायण सीरियल चल रहा है, DD1 पर रामायण सीरियल चल रहा है। और कल रात को भी हम सबों ने देखा, आज सुबह हम लोगों ने देखा, जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उस वक्त रावण के वैद्य गुरु को वहां पे बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि एक तरफ सूरसेन वैद्य गुरु हैं, राजगुरु हैं, उनको बुलाया जाता है सूरसेन को, और वो कहते हैं कि मैं अपने वैद्य के धर्म को निभाऊंगा। और बजरंगबली को कहते हैं कि हिमालय के उस स्थान पर संजीवनी नाम की बूटी है, यदि उसको ले आओगे तो लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं डॉक्टरों से प्रार्थना करता हूँ,
हर डॉक्टर इस विषम परिस्थिति में सूरसेन जैसे वैद्य की भूमिका में आए और अपने डॉक्टर के धर्म को निभाएं और जहाँ भी इस प्रकार का कोई मरीज मिलता है उनको ठीक करने का बात करें। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो सर चोरी छिपे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधिक फीस 500 रुपये 1000 रुपये इस तरह से, ये मानवता के खिलाफ है। आज पूरा देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, बल्कि पूरा दुनिया विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हर आदमी, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक कोई गरीब भूख से नहीं मरे, इसके लिए हर आदमी तत्पर है और हर के घर में आहार उपलब्ध करा रहा है। कोई दवाई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए मानवता के नाते हर डॉक्टर से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार का काम न करें जो मानवता को कलंकित करता हो। अपने उदार हृदय का परिचय देते हुए समान रूप से सबका देखभाल करें, ये आग्रह।